हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है संडे यानी कि रविवार। तो ये रविवार की सुबह है और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock। यानी कि संडे था तो संडे को होता है कि आराम से उठना, तो थोड़ा आराम से उठी थी। उठने में मैं उठी थी 7 o'clock पे, 7 बजे तक मैं ऐसे उठी थी। और उठ के दूध चाय वगैरह जो काम था मेरा, तो वो काम मैंने कर लिया है। और इसके अलावा क्योंकि पापा थे जो अगले दिन शनिवार के दिन वो क्या है ना सब्जी मंडी भिजवा दिया था उनको, क्योंकि है ना सब्जी और फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी। फ्रूट में था जो वो क्या है ना ककड़ी थी ना, तो वो रखी हुई थी, पपीता वगैरह रखा हुआ था। पर वही ना कि पपीता का भी कि जूस बनाओ तो कहाँ तक बनाओ, वैसे फ्रूट भी मंगवाने थे, बाकी की सब्जी वगैरह। और क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फरमाइश भी कर रहा था कि मम्मा क्या आप मोमोज़ कब बनाओगे, तो उस चक्कर में मेरे 3-4 दिन हो गए बोलते हुए। पर वही होता है ना कि वेजिटेबल होती नहीं है तो फिर बनाओ कैसे। तो उनको मैंने कल शाम को ही, क्योंकि पापा चले गए थे सब्जी मंडी, तो कल शाम को लेके आए थे, तो मैंने ओश वगैरह करके सब सब्जियों को मैंने रख दिया था। बस वही होता है कि अगले दिन वापस इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनको रख दूँ। तो बस सारी सब्जियाँ रख रही थी। इसके उन्होंने क्या ना पत्ता गोभी वगैरह मैंने मंगवाई थी कि आप छोटी छोटी पर ज़्यादा छोटी लेके आ गए, तो उनके अंदर क्या ना थोड़ा पानी चला जाता है वॉश करने के बाद में। तो उनको मैं एक साइड पे करके पूरा पानी उनका अच्छे से निकाला। और जितनी भी सब्जियां थी, आलू वगैरह, तो अभी तो क्या ना हल्की ठंडी है ना, तो जहाँ तक थोड़ी बहुत ठंडी रहेगी ना तो वहाँ तक मैं आलू और मटर वगैरह है तो इनको बाहर ही रखूँगी। क्योंकि ये क्या ना आलू वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होते बाहर रखने से। अगर अंदर रखने से तो फिर भी क्या ना थोड़ी ज़्यादा ठंडी की वजह से अजीब से हो जाते हैं, पर बाहर रखने से बिल्कुल ख़राब नहीं होते और काफ़ी अच्छा। जब यूज़ में लेना हो तो फटाफट यूज़ में ले लो, वरना वैसे फ्रिज की सब्जियों को ना आधे 1 घंटे तक पहले बाहर निकालो फिर उनको यूज़ में लो। तो जैसे कि कैरेट वगैरह मंगवाई थी तो वो भी मैंने साथ में मंगवा ली थी, क्योंकि बनाऊंगी तो उसमें कैरेट और पत्ता गोभी मेरे को कास्ट उसमें चाहिए होती है। तो फिर इस वजह से मैंने उसके लिए, क्योंकि पापा को भेजा था कि आप चले जाना और सारी चीज़ें लेके आना, साथ में वो फ्रूट भी लेके आए और वेजिटेबल वगैरह 3-4 वेजिटेबल भी लेके आए। तो इस बार तो खैर फाइनली वो वेजिटेबल लेके आ ही गए थे। मैंने बोला था इस बार वेजिटेबल लेके आना, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है। क्योंकि लेडीज़ का होता है ना कि मतलब कौन सी सब्जी क्या बनाए, बहुत टेंशन हो जाती है उनको अगले दिन तक। तो वही था कि मैंने थोड़ी बहुत सब्जी लेके आ जाती हूँ, तो बीच बीच में तो फिर भी चलो ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वैसे बीच फिर 1-2 बार की हरी सब्जी वगैरह खा लो कर लो। तो वही था कि थोड़ी बहुत उनसे सब्जी वगैरह मंगवाई। और साथ में प्याज थे, तो प्याज भी ना काफ़ी सारे दिन हो गए थे लाए हुए, तो ना वो भी थोड़े से बाकी थे। तो वो क्या ना 1 किलो कुछ, 1 या 2.5 किलो कुछ ऐसे, 1.5 किलो कुछ ऐसे प्याज भी लेके आ गए थे साथ में। तो चलो जो जो खाने पीने की चीज़ें थी वो तो मैंने बाहर निकाल के रख दिए, फ्रूट वगैरह सब टेबल पे, ताकि जिनको सुबह खाना होगा तो खा लेंगे। क्यू था तो क्यू अभी जस्ट हो जाता, क्योंकि संडे था तो वो भी आराम से हमने उठाया नहीं, तो आराम से उठा था। उठ के मैंने जस्ट सबसे पहले उसे गुनगुना पानी दिया है। और इसके अलावा वो बैठ के पानी पी के जस्ट उसको ना ग्रेप्स और बनाने का इतना शौक है तो सीधा ग्रेप्स लेके बैठ गया था। फिर मना कर दिया था हम लोगों ने कि सुबह सुबह खाली पेट ना खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो उसको थोड़ा सा क्या ना अजीब सा मुंह बना लिया था कि खाने नहीं दे रहे हो आप लोग। तो फिर उसने ना बनाना ले लिया। चलो ठीक है, वैसे भी सुबह सुबह तो बनाना दूध खाना तो काफ़ी अच्छा होता है, तो उसे बनाना दे दिया और साथ में मैंने उसके रख दिया है दूध। तो आराम से बैठ के बस वो अपना दूध और बनाना वगैरह एंजॉय करेगा। और मौसम रात को भी बहुत तेज़ ख़राब था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बारिश बहुत तेज़ हुई थी। आपकी इधर बारिश है या नहीं है बताना ज़रूर। तो पूरा जो रोड वगैरह है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा है, क्योंकि रात में ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो अभी तो है ना मौसम काफ़ी क्लियर है, क्योंकि अभी तो लग नहीं रहा है कि मौसम वगैरह की वापस बारिश वगैरह होगी, क्योंकि मौसम साफ़ ही दिख रहा है। पर 1-2 दिन से पता नहीं कि यहाँ पे ना दिन में तो नहीं, फिर रात में बारिश आ जाती है। और फिर मैं ना आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी करनी थी क्लीनिंग। जस्ट आपको पता है कि जैसे संडे वगैरह होते हैं ना, तो मैं कुछ ना कुछ एक चीज़ लेके बैठती हूँ कि मुझे संडे को किसी न किसी चीज़ की तो क्लीनिंग करनी है। तो आज मैं ना जो खिड़की वगैरह डोर वगैरह है ना, तो मैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि क्या है ना, जैसे इन पे खैर रोजाना सूखा कपड़ा तो खैर मैं अच्छे से घुमा देती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में ये होता है। पर संडे को होता है ना कि सूखे कपड़े में क्या होता है कि हम लोग इनको ना क्लीन करते हैं ना सूखे कपड़े, तो इधर की धूल उड़ के इधर उधर हो जाती है। तो गीले कपड़े वगैरह से करने से क्या होता है ना कि प्रॉपर अच्छे से क्लीन हो जाती है सब चीज़ें। तो जो मोप था ना मेरे, तो उसको पहले मैंने ना डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि वो गंदा नहीं, क्योंकि नीचे फर्श वगैरह क्लीन करते हैं तो वैसे भी गंदा रहता है। तो अच्छे से पहले मैंने इसे क्लीन करके उसके बाद में सबसे पहले मैंने क्या ना झाड़ू वगैरह मैंने निकाल लिया है। और मैं ना निकालने के बाद में तो मैंने मॉप क्लीन करके और फिर मैं ना खिड़की और विंडो वगैरह इसके डोर वगैरह ना तो सारे क्लीन कर लूँगी। जो मैंने ना खिड़की वगैरह डोर
और उधर वाले तो मैंने हॉल के भी कर लिए हैं। और जो मेरा जो रूम है ना तो उसके भी विंडो और डोर वहाँ के क्लीन हो गए। साथ में था जो ये ठाकुर जी वाला रूम था तो यहाँ का करना था मुझे क्लीन। तो यहाँ की विंडो काफ़ी बड़ी है तो अंदर की साइड पे इस पर कहना जाली लगी हुई है ना, तो अंदर साइड जाली पे तो पोचे को कहना इसको मोप को घुमा नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे मोप घुमा रही थी ना तो मोप पूरा उल्टा गोल गोल घूम रहा था तो उलट हो जा रहा था वो बार बार। तो बाहर की साइड पे तो इस पर फिर भी मिरर है तो बाहर की साइड पे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, पर अंदर की साइड पे इसके जो लकड़ी का जो पार्ट है ना तो बस वो एक मैंने क्लीन किया था। और जिसके तार वाली जाली ना तो इसको अच्छे से बस कपड़े से थोड़ा सा कहना मार लेती हूँ ना तो अच्छे से धूल वगैरह निकल जाती है उसकी। तो चलो जितनी भी थोड़ी बहुत संडे की आज थोड़ी बहुत डस्टिंग थी तो ये हो गई। ये काम ऐसे होते हैं ना कि अगर हम लोग चले ना कि रोजाना कि चलो ठीक है कि रोजाना ये सब काम होते ही नहीं है। इनको क्या ना 4-5 दिन में एक एक चीज़ें लेके चलते हैं ना कि आज ये क्लीन करते हैं आज दूसरी चीज़ क्लीन करते हैं, तो घर भी काफ़ी अच्छे से साफ़ रहता है और हमारा काम भी ईजी हो जाता है कि एक ही दिन सारा काम नहीं करना पड़ता। और मेरा संडे को हमेशा वही होता है कि मैं संडे को कुछ ना कुछ चीज़ अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं क्लीन करती हूँ। तो चलो मेरा पोछा वगैरह हो गया था और क्यू को मैंने नहला के क्यू बैठ गया था। तो चलो क्यू है तो क्यू अपनी मस्ती वगैरह करेगा, टॉयज से खेलेगा, वहाँ तक मैं नहा धो के मैं हो जाऊँगी फ्री। तो चलो मैं नहा के मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं सबसे पहले कर दूँगी ठाकुर जी महाराज की पूजा, क्योंकि मुझे इनकी ना पूजा करनी, क्योंकि पापा ने नहीं किया आज उन्होंने, तो आज भी मैं ही कर दूँगी पूजा यहाँ पे। तो मैं नहा के आ गई थी और जैसे अगर क्यों घर पे रहता है तो मैं पूजा करती हूँ ना तो वो जस्ट फिर आ जाता है ठाकुर जी के यहीं पे कि मम्मा पूजा कर रही है, तो आके थोड़ी बहुत देर करेगा मस्ती वगैरह। तो मैंने दीपक लगा दिए हैं और साथ में क्यों भी मेरे साथ ठाकुर जी महाराज को थोड़ा प्रणाम वगैरह करेगा। तो फिर ये काम हो गए। अब इसके बाद में जाना है मुझे किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। क्योंकि मैं बाप से बोल रही कि क्यों ना काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि मम्मा आप मोमोज़ बना दो, पर वही था कि वेजिटेबल नहीं थी तो बनाना हो नहीं पा रहा था। पर फाइनली क्योंकि पापा से मैंने कहा कि ना रात को शाम को रोने भी लग गया था कि मुझे तो मोमोज़ ही खाने, तो फिर मैंने क्योंकि पापा को जस्ट शाम को उनको भिजवाया सब्जी मंडी, तो फिर वहाँ से सब्जी वगैरह लेके आए कि अगले दिन बनाना है ये, वरना क्यों फिर क्या ना बच्चों का होता है ना कि एक दिन बोल दिया 2 दिन बोल दिया, घर की चीज़ें खाते ना तो उनको घर की चीज़ें बना के खिलाना चाहिए, बाहर की चीज़ों का तो शौक है नहीं। तो चलो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो पत्ता गोभी है ना तो उसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पत्ता गोभी और गाजर, क्योंकि ये तो इसमें डलती है वेजिटेबल में। तो मैंने पत्ता गोभी को भी अच्छे से बारीक कट करना होता है क्योंकि इतनी बारीक हो नहीं पाती। तो पत्ता गोभी और गाजर को मैंने दोनों को अच्छे से ना कद्दूकश कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी ताकि इनमें क्या है ना मोटे मोटे पार्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या है ना मोमोज को ना स्टीम करना पड़ता है ना, तो उसमें अगर मोटी वेजिटेबल रहेगी तो वो स्टीम अच्छे से हो नहीं पाएगी, तो बिल्कुल बारीक चाहिए होती है उसमें। और इसके अलावा मुझे कट करने थे प्याज, तो प्याज तो हम इजीली अच्छे से बारीक कट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे भी पार्ट के अंदर पार्ट होता है, तो इसे ईजिली थोड़े बहुत हल्के हल्के बारीक कट करते हैं ना, जिसमें बिल्कुल बारीक बारीक पार्ट इसके निकल जाते हैं। तो मैं इसको ना नाइफ से कर लूँगी, क्योंकि अगर इसे करूँगी ना उससे तो फिर प्याज का क्या ना ज़्यादा टेस्ट आता है कच्चा कच्चा सा जब स्टीम करेंगे उस टाइम पे। तो प्याज को तो मैंने क्या ना हाथों से ही अच्छे से कट कर लिया है। अब जो ये वेजिटेबल वगैरह है ना तो इनमें ना नमक डाल के और इनको है ना अच्छे से मैं क्या ना मिक्स कर लूँगी, और इनको क्या ना मिक्स करके थोड़ी बहुत देर इनको छोड़ना होता है 15-20 मिनट तक, जहाँ तक इनका जो पानी है ना वो रिलीज़ नहीं हो जाए। तो जहाँ तक इनका पानी है, जहाँ तक ये सब्जियाँ पानी नहीं छोड़ेगी वहाँ तक मैं लगा लेती हूँ मोमोज़ का आटा। तो उसके लिए मैंने ली है मैदा, क्योंकि मोमोज़ मैदा के ही बनेंगे, आटे के नहीं बनेंगे। जहाँ तक जो चीज़ें आटे की बनती है ना तो वो तो मैं आटे की बना देती हूँ, पर मोमोज़ है तो वो मैदा से ही बनेंगे क्योंकि मैदा से ही अच्छे लगते हैं वो। तो मैंने मैदा रखी हुई थी मेरे पास दो, पहले थोड़ी सी पॉलीथीन में भी, तो पहले वो वाली यूज़ में ले ली, क्योंकि जो ना बिना पैक वाली मैदा तो उसमें जैसे जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस वजह से पहले वो वाली, बाद में थोड़ा सा पैकेट में था तो वो वाला मैंने यूज़ में ले लिया है। और साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक, और इनको अच्छे से हाथ से क्या ना बिल्कुल मिक्स कर लूँगी ताकि जो ऑयल है ना तो वो अच्छे से पूरे आटे में अच्छे से हो जाए, और हाथ से मसल के। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मुझे इसमें क्या ना पानी डालना है, और ना आटा क्या ना एक साथ गीला हो जाता है ये, तो इसका नहीं तो ज़्यादा टाइट आटा लगाना है, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। जैसे मैं तो जैसे रोटी बनाते ना तो रोटी का आटा होता है ना उसी तरीके से आटा होता है, ना ही गीला और ना ही टाइट। तो अच्छे से आटा लगा के इसको मैंने ना 5 मिनट तक अच्छे से गूथा है, और फिर इसको ना कपड़े से ढक के, और अब इसे अब रख दूँगी मैं आधे घंटे तक या 20 मिनट तक कुछ ऐसे कवर करके। तो
यहाँ तक अब कर लेते हैं चटनी की तैयारी, क्योंकि इसमें चटनी भी बनेगी। तो मैं ना टमाटर है और साथ में जो लाल मिर्च सूखी वाली होती है ना, तो उबलते हुए पानी में इनको डाल देंगे और थोड़ी देर इनको क्या ना उबाल लेंगे। टमाटर है तो टमाटर में क्या ना थोड़े कट लगा के उबालेंगे ना, तो इनके छिलकी भी ईजी से निकल जाएंगे और फटाफट जो टमाटर है ना तो वो भी जल्दी से अच्छे से पक जाएंगे। तो इनमें मैं क्या ना सब में 4-4 कट कुछ ऐसे लगा रही हूँ और इनको है ना ढक के और थोड़ी देर इनको उबलने दूंगी। 10 इनको है ना 7-8 मिनट तक कुछ ऐसे उबलना है, जहाँ तक कि थोड़ा बहुत मेरा काम होगा ना वहाँ तक वो भी उबल जाएगा। और देखो वहाँ तक जो सब्जियाँ थी उन्होंने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। जिस टाइम पे मैंने कद्दूकश किया था ना उस टाइम पे बिल्कुल पानी नहीं था, पर जैसे हम नमक डालते हैं ना वैसे ना काफ़ी सारा पानी हो जाता है। अगर हम पानी नहीं निकालेंगे ना तो मोमोज़ है ना बिल्कुल बन नहीं पाते, वो है ना बिल्कुल अंदर से लिक्विड होके पानी निकलने लग जाता है। और मोमोज़ है ना जब स्टीम करते हैं ना उस टाइम पे आप फट जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं अंदर से, तो इस वजह से अच्छे से पानी निकालना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से जो बैटर था उसका पानी निकाल के और इसमें डाली है मैंने हरी मिर्च बारीक काट के, साथ में हरे जो लहसुन है ना तो लहसुन को भी छिल के और बारीक काट के, साथ में अदरक और साथ में हरा धनिया, इनको भी मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट करके फिर इनको डाला है। और साथ में जो ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च का पाउडर, तो वो डाल लूँगी मैं साथ में इनमें, क्योंकि इसमें ना बाकी की और मिर्च वगैरह लाल मिर्च नहीं जाती, तो काली मिर्च आती है। और साथ में हरी मिर्च होती है तो कम तीखी वाली, तो वो वाली मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। और लहसुन का जो अदरक का होता है ना इसमें बारीक जो फिर कटे हुए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो तो इसमें डालना ऑप्शनल होता है। तो चलो ये सब चीज़ें डाल के मैंने पेस्ट को तैयार करके रख दिया है। थोड़ा सा आटा मैंने अच्छे से गूँथ के और उसे भी रेडी करके रख दिया है। और जहाँ तक मैंने देखा ना तो वहाँ तक जो चटनी के लिए जो टमाटर मिर्च बॉईल होने के लिए रखे थे ना तो वो अच्छे से बॉईल हो गए। तो बस अब इनको बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए थोड़ी देर इनके लिए इनको क्या ना रख दूँगी। तो जहाँ तक अब ये ठंडे होंगे ना वहाँ तक बना लूँगी। अब मैं मोमोज़ के लिए तैयारी करने लग जाऊँगी। तो उसके लिए पहले छोटी छोटी गोलियाँ मैं तोड़ के रख लूँगी। जैसे हम पतासी बनाते हैं ना तो पतासी के लिए जो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ते हैं ना तो उसी की साइज़ की इसको तोड़ के बनाना है, क्योंकि इनको है ना बहुत ज़्यादा बारीक बेलनी होती है। इसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ जैसे कि अगर मैं बेलूँगी ना तो इतना बारीक इनको बेलूँगी कि जो मेरा काउंटर टॉप है ना तो हल्का हल्का वो दिखने लग जाए, क्योंकि इससे मोटा बेलेंगे तो ये ना स्टीम होने में परेशानी आएगी और मैदा या फिर जो अंदर का इसका जो फील रहेगी ना तो फिर वो क्या ना कच्ची रह जाएगी। सो जैसे बिल्कुल बारीकी से बेलना है। तो चलो मैंने इसको ना थोड़ी पूड़ी का सा शेप मैंने दे दिया है, पूड़ी से काफ़ी छोटा है तो उस साइज़ मैंने बेल के और उस पर थोड़ा हल्का हल्का पानी लगा के उसमें प्लेट डालना है। तो मैं प्लेट डाल के एक के ऊपर एक और है ना जो मोमोज़ है ना तो वो बना के तैयार कर लूँगी। पहले मुझे लगा कि पानी से बना लेंगे वरना तो इसके क्या ना जो इसके पार्ट है ना तो वो खुल जाएंगे, फट जाएंगे, तो इस वजह से मैंने पानी लगाया। पर अगली बार मैंने बिना पानी के बनाया ना तो वो काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो गया था, क्योंकि आटा मेरा है ना काफ़ी अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैंने लगाया। इस वजह से अगर है ना थोड़ा टाइट लग जाता आटा तो इसकी प्लेट अच्छे से चिपक नहीं पाती, फिर पानी की ज़रूरत पड़ती और ज़्यादा गीला होता है तो वैसे भी वो चिपकने में बनाने में बहुत परेशानी आती है। तो आटा काफ़ी अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगा था, इस वजह से बिना पानी के अब मैं सारे मोमोज़ है तो उनको अच्छे से चिपका के रेडी कर लूँगी। तो एक बार में मैं 5 मोमोज़ बनाऊँगी, क्योंकि मैं जिस बर्तन में स्टीम करूँगी ना तो उसमें ना ज़्यादा मोमोज़ आ नहीं पाएंगे और ना अगर पास भी रखते ना तो सारे मोमोज़ है ना चिपक जाते हैं। तो इस वजह से तो ना ज़्यादा बड़ी साइज़ में नॉर्मल साइज़ होती है इनको इनकी बहुत छोटी छोटी। और वैसे भी अभी तक हमने ना घर पर एक बार भी मोमोज़ नहीं बनाए, बाहर तो मैंने तो खा रखे, क्यों नहीं ना उसके स्कूल में किसी के देख लिए होंगे या फिर पता नहीं कि वीडियो में देखा होगा। तो 3-4 दिन से इतना पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा कब बनाओगे, तो फाइनली मेरे को बनाना ही पड़ा। वैसे मोमोज़ लगते बहुत अच्छे हैं, तो चलो ठीक है इस बार घर पे भी बना लेंगे, तो क्यों एक बार खा लेगा ना फिर वो नहीं बोलेगा अगली बार, उसको बस एक बार चाहिए होती है चीज़ खाने के लिए। तो चलो मोमोज़ थे तो इनको मैंने जाली थी उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर मोमोज़ रख दिए ताकि वो चिपकेंगे नहीं, थोड़ा गैप में रखना है ताकि क्या ना मोमोज़ एक दूसरे के नहीं चिपके। और 15-20 मिनट तक मैंने इसको स्टीम किया है इनको, और कितने अच्छे इजी तरीके से बहुत अच्छे से बन गए। जब मैंने इनको खोला था ना तो मोमोज़ कितने फूले फूले थे ना, पर जैसे जस्ट इनमें ना बाहर की हवा लगते बिल्कुल चिपक जाते 1 सेकंड में। इनका मोमोज़ का बस यही होता है। और इनके पकने के बाद में इनका ये होता है कि ऊपर से ड्राई चिपचिपे से नहीं लगते, यानी कि हमारे मोमोज़ पक चुके हैं। इनका इजी तरीका है बस देखने का।
तो सारे मोमोज़ को बस मैं निकाल लूँगी। और इनमें थोड़ा सा पानी देखना था क्योंकि पानी काफ़ी धीरे धीरे स्टीम होते होते बहुत कम पानी रह जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और साथ में थोड़ा सा बाकी का थोड़ा ऑयल और लगाऊंगी। इसके बाद में एक तो बार स्टीम और करूँगी, एक बार इस बार और एक बार और करूँगी, जिसमें सारे मोमोज़ स्टीम हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा मोमोज़ तो खा भी नहीं सकते, वैसे भी क्यों 2-3 मोमोज़ क्यों खाएगा, बाकी के थोड़े थोड़े कियान के पापा और हमारे लिए तो मोमोज़ हो जाएंगे। तो लास्ट के जो थोड़े बहुत मोमोज़ थे तो वो जहाँ तक स्टीम हो गए वहाँ तक मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। और चटनी में जो क्या ना टमाटर वगैरह थे तो ये काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो इनकी जो ऊपर के छिलके वगैरह थे ना तो ईजीली बस वो निकल गए थे। उनको निकाल के और जो मेरा जार है तो अच्छे से इनको डाल के बिना पानी के इनको हमें ना पीसना है, क्योंकि पानी डाल के पीसेंगे तो चटनी इतनी टेस्ट लगती नहीं है। तो इनको क्या है ना बिना पानी के ऐसे डाल के, क्योंकि इसी इनमें पानी होता है ना तो नॉर्मल ऐसे ही कर लो। तो मेरे हो गए थे, उनको मैंने मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैंने कढ़ाई में रखा है ऑयल और उसमें डाला है मैंने काफ़ी सारे लहसुन की बारीक कटी हुई कलियाँ और साथ में अदरक, और इनको थोड़ा सा हल्का पकाया है। और इसमें डाला है मैंने टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट था तो वो डाल के थोड़ा सा डाल लूँगी नमक। क्या ना नमक डालने से फटाफट पानी उड़ जाएगा और चटनी जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी। और थोड़ी सी डाली मैंने चीनी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़े से जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना तो वो डाला है ताकि कलर बहुत अच्छे से आ जाए। तो बस अब इनको ना 4-5 मिनट तक मैंने इनको पकाया और लास्ट में नींबू पानी डाल के और 1 मिनट और पकाना है, जिसमें मेरी चटनी थी तो काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हुई थी। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना इस वाली चटनी का, बहुत ज़्यादा वाला। चलो मैं जहाँ तक मेरे मोमोज तो भी बन के तैयार हो गए थे, लास्ट बार के पक रहे थे। और जब मैं क्यू के लिए कर देती हूँ सर्व, क्योंकि क्यू बहुत टाइम से बोल रहा था कि मम्मा कब बनेंगे, तो फाइनली मोमोज बन के तैयार हो गए। तो मैंने क्यू के पापा के लिए कियान दोनों के लिए मैंने शामिल में प्लेट लगा दी है। तो बस अब क्यू को सबसे पहले कियान को टेस्ट करवाएंगे कि मोमोज कैसे लगे हैं, वही बताएगा हमें। तो कियान था तो बस क्यू खुश हो गया कि मैं मोमोज बन के तैयार हो गए। तो क्यू बोल रहा था कि पहले मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं करूँगा टेस्ट मेरे मोमोज। तो बस जो क्यू है तो वो बताएगा हमें सबसे पहले कि मोमोज कैसे लगे, क्योंकि मुझे लगता है चटनी थोड़ी तीखी है तो क्यू तीखा कम खाता है। जब वो चटनी खाएगा तो 100% है कि वो थोड़ा मुंह बिगाड़ेगा इसे, क्योंकि वो तीखा कम खाता है। वैसे उसे मोमोज काफ़ी अच्छे लगे थे। तो चलो क्यू को तो मोमोज लगे काफ़ी अच्छे। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। और देख सकते हो आप क्यू को लगे काफ़ी ठीक है तो उसे थोड़ी सी जलन हो रही है, तो बस उसको सॉस रखूँगी तो वो आराम से सॉस से बैठ के खाएगा।